यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है रोमियो 14 अध्याय के चौथे दिन के अध्ययन में। आज हम केवल एक ही आयत पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बात करेंगे कि वे कौन है जिनका विश्वास दुर्बल है। क्या मतलब होता है विश्वास में निर्बल होने का। अभी तक हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जो विवादित मुद्दे हैं जिसको लेकर बाइबल स्पष्ट नहीं है और अलग अलग विश्वासियों के अलग अलग मत हो सकते हैं, राय हो सकती है, उसको लेकर हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, उनके विश्वास का फैसला नहीं करना है। न्याय करने का हक और यह फैसला करना यह कि हमारा यीशु का रिश्ता कैसा है, इसका हक केवल परमेश्वर का है। पहली आयत में पौलुस ने कहा था कि जिसका विश्वास दुर्बल है उन्हें भी उनका भी स्वागत करो, किंतु मतभेदों पर झगड़ा करने के लिए नहीं। अब कौन है जिनका विश्वास दुर्बल है, इसकी बारे में बात कर रहा है पौलुस। 13 आयत में पौलुस कहता है, सुनिए, हम आपस में दोष लगाना बंद करें और यह निश्चय करें कि अपने भाई के रास्ते में हम कोई अड़चन खड़ी नहीं करेंगे और न ही उसे पाप के लिए उकसाएंगे। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन है जिनको पौलुस विश्वास में दुर्बल कह रहा है, क्योंकि मैं उनके रास्ते में अड़चन खड़ी करना नहीं चाहता। और अगर कोई दुर्बल है तो कोई है जो अपने विश्वास में मजबूत है। चलिए मैं आपको इसकी परिभाषा थोड़ी बता देता हूं। विश्वास में मजबूत लोग ऐसा कुछ भी करने से खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, जो बाइबल में विशेष रूप से निषिद्ध नहीं है। मसीह में उन्हें वे कार्य करने की स्वतंत्रता है जो विशेष रूप से बाइबल में निषेध नहीं किए गए। पर जो विश्वास में कमजोर या फिर दुर्बल होते हैं उनका विवेक कॉन्शियस संवेदनशील होता है, खासकर किसी विशेष बात को लेकर, जिस वातावरण में जिसमें वो बड़े हुए हैं या उनकी जो धार्मिक पृष्ठभूमि रही है। जैसे कई हिंदू मानते हैं कि मांस खाना नहीं चाहिए, ऐसा मानते हैं, और वे शाकाहारी होते हैं। या कुछ हैं जो मांस तो खाते हैं पर कोई विशेष जानवर का मांस नहीं खाते, उनको लगता है गलत है, नहीं खाना चाहिए। अब मसीह में उनके पास कुछ भी खाने की आजादी तो है, पर फिर भी मांस खाने से या उस विशेष जानवर का मांस खाने से क्या होगा, वो अपने उनको अंदर में गिल्टी फीलिंग होगी, अपने आप को दोषी महसूस करने लगेंगे। वह केवल एक उदाहरण है, पर ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें करने से उनमें एक अपराध बोध पैदा होता है और वह खुद को स्वाधीन महसूस नहीं कर पाते। अब जो दुर्बल है, ऐसा नहीं है कि उनमें आत्मनियंत्रण की कमी है, वो उनका विवेक स्वतंत्र नहीं होता उस मामले को लेकर। संभवतः इसका कारण उनका अतीत हो सकता है, उनकी संस्कृति हो सकती है, सभ्यता हो सकती है, उनका एजुकेशन हो सकता है, उनको जो इस तरह पढ़ाई लिखाई हुई है, उनका वातावरण, बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। और जो उनके विवेक को गवारा नहीं, अपना नाम लेना बार बार विवेक अजीब सा लगता है, पर कॉन्शियस विवेक ही कहते हैं उसको, गवारा नहीं होता, जो विवेक को गवारा नहीं होता, अगर वह किसी और को भी करते हुए देखते हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है, अड़चन, विश्वास में अड़चन पैदा होता है। जैसे हमारे देश में ही कई लोग मसीह पर विश्वास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मसीह में बन गया तो मेरे को ना मांस खाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर मसीह जो है वो मांस खाते, मेरे को भी खाना पड़ेगा। अब जो लोग विश्वास में दुर्बल होते हैं वे लोग खास तौर से दो चीजों को लेकर संघर्ष करते हैं। दो चीजें होती है, एक होती है नियम परायणता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीगलिज्म। दूसरा है कर्म, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को पहले बात करते हैं नियम परायणता को लेकर, लीगलिज्म को लेकर। लीगलिज्म है जब आप नियमों के हिसाब से अपने विश्वास को जीने की कोशिश कर रहे हैं, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये सही नहीं है। और जो लीगलिस्ट होते हैं, नियम परायण, उनके बारे में ऐसा लगता है कि शायद वे दूसरे लोगों को खुश नहीं देख सकते। वे लोग बोलेंगे, अरे फिल्म मत देखो, अरे ये मत करो, अरे ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत। ऐसा नहीं है कि वे लोग दूसरों को खुश नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि वो बोले, असल बात यह है कि वो लोग नहीं, वो नहीं करना चाहते या होते हुए नहीं देखना चाहते, तो उनकी विवेक को तकलीफ देता है, कॉन्शियस को हर्ट करता है। वे दूसरों की खुशी बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे अपने खुद के विश्वास की रक्षा कर रहे होते हैं, अपने खुद के विवेक में जो उनका कन्विक्शन है, उनका जो आश्वासन है, उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी भूल यह होती है
कि उनको लगता है कि वे नैतिक आचरण केवल कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता ना कि कुछ नियमों का पालन करके आप नैतिक बन जाते, तो रोबोट सबसे अधिक नैतिक आचरण करने वाला हो सकता था। नैतिकता नियमों के परे होती है। नैतिकता परमेश्वर के प्रति व्यक्ति के हृदय की स्थिति के बारे में है। तो नियम परायण व्यक्ति को हर जगह नियम दिखाई देता है जहां कोई नियम है ही नहीं। और दूसरा संघर्ष जो लोग विश्वास में दुर्बल होते हैं वो करते हैं, वो है कर्म को लेके। उन्हें लगता है कि मुझे अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर की स्वीकृति अर्जित करनी पड़ेगी। उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह को जो यीशु मसीह में आया उसे अभी तक पूरी तरह से उनको समझ नहीं है, वो उसको आत्मसात नहीं कर पाए हैं। अनुग्रह की समझ बहुत ही जरूरी है, तो ये मुश्किल से आती है। अगर मैं अनुग्रह को नहीं समझूंगा तो मेरा विश्वास हमेशा कमजोर रहेगा और मैं कभी भी मसीह में आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाऊंगा। मैं एक मजहबी ईसाई, एक रिलीजियस क्रिश्चियन बनकर रह जाऊंगा। विश्वासी यीशु विश्वासी नहीं। देखिए, हमें उद्धार कर्मों के कारण नहीं मिला, हमें उद्धार मिला है यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कर्म के आधार पर। हमें मुक्ति मिली है अनुग्रह से, और मसीह जीवन जीना होता है अनुग्रह से, परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहते हुए, अपने शरीर को एक जीवंत बलिदान के रूप में चढ़ाते हुए, जो परमेश्वर की सच्ची उपासना है। इसमें ना तो नियम है ना कर्म। एक बहुत बड़ा कारण जिस वजह से लोग सुसमाचार को नहीं स्वीकार पाते, उन्हें परमेश्वर का प्रेम और यीशु का अनुग्रह नहीं समझ आता। वह है वे लोग जो लोग सुसमाचार में बहुत सारे नियमों को जोड़ देते हैं। यह मत करो, वह मत करो, यह करो, वह करो, अगर आप विश्वासी हो तो ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। लोगों को बस एक अलग नियमों की सूची दिखाई पड़ती है और उन्हें अपने मजहब और उनके मजहब और ये जो ईसाइयत के बारे में उन्हें कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। और यह कारण है कि पौलुस सारा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह को सिखाता रहा, उसके लिए वो लड़ता रहा कि लोग समझ पाए। और यह समझना भी बहुत जरूरी है कि हमारे पास यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा स्वाधीनता तो है, पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो हमारे विवेक के विपरीत हो, जिसकी गवाही हमारा विवेक नहीं देता। और साथ ही वचन के द्वारा यह भी समझना और अपने विवेक को समझाना जरूरी है कि बहुत सारे नियम जो हम मानते आए हैं, बहुत सारे काम जो हम करते आए हैं, जो हमें लगता है कि हमें परमेश्वर के लिए स्वीकार्य बनाएंगे, उनका दरअसल कोई मतलब ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे बोलूं तो यीशु में आने से पहले मैं मानता था कि बुधवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए। उस दिन बुधवार को मेरा जन्म हुआ था। पता नहीं लोग मानते हैं जिस दिन जन्म होता है उस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। मेरे को नहीं पता, बचपन से बताया, मैंने भी मान लिया। क्यों, मैंने कभी सोचा भी नहीं। और हुआ ये कि जब भी अगर मैं बुधवार से गलती से कभी जाकर बाल कटा लिए मैंने, उसके बाद मेरे को अंदर में ना कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर दिया, मैंने पाप कर दिया मैंने। पर मसीह में आने के बाद, यीशु में आने के बाद मैंने जाना कि कोई भी दिन अच्छा या बुरा है ही नहीं। मैं इस मामले में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा और एक झूठे विश्वास, एक झूठे आडंबर से आजाद हुआ। मैं अपने विश्वास में मजबूत हुआ। अगर हम मसीह में हैं तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, न कि धार्मिक नियमों की एक और कर्म कांडों की एक सूची हमें लंबी करनी है। जो विश्वास में मजबूत है वह जानता है कि ऐसा कुछ भी जो मेरे और यीशु के रिश्ते पर असर नहीं डालता वह मेरे लिए बुरा नहीं है, निषिद्ध नहीं है। पर यहां जो रोमियो 14 के प्रसंग में जो जरूरी है वह है कि मेरे पास कुछ करने की आजादी है और मुझे अनुग्रह में जो आजादी मिली है उसे मैं समझता हूं, जानता हूं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने विश्वास में जो दुर्बल भाई या बहन है उसके प्रति संवेदनशील न रहूं। रोमियो 14:13 में पौलुस कहता है, यह निश्चय करे कि अपने भाई के रास्ते में हम कोई अड़चन खड़ी ना करें और न ही उसे पाप के लिए उकसाएं। कैसे हम भाई के रास्ते में अड़चन खड़ी कर सकते हैं? जब हम एक दुर्बल विश्वासी के सामने वह करते हैं जो उसके विवेक के हिसाब से गलत लगता है उसे, जबकि वह गलत शायद है नहीं, पर उसे लगता है। अगर कोई शाकाहारी है, मान लीजिए बचपन से जिसे यह सिखाया गया है कि मांस खाना पाप है, नहीं खाना चाहिए, उसके सामने मैं मांस खाऊं तो क्या वह मेरे साथ सहभागिता करना पसंद करेगा? खासतौर से नया विश्वासी, क्या वह मुझसे परमेश्वर का वचन सुनना पसंद करेगा? क्या उसे मुझ में यीशु मसीह दिखाई देगा? क्या हुआ? मांस खाना गलत नहीं है, बाइबल इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है,
पर मैं इस विश्वास में दुर्बल व्यक्ति के रास्ते में अड़चन बन गया। वैसे ही मैं इस बात को बाइबल में से ही प्रमाणित कर सकता हूं कि थोड़ा बहुत मदिरा पीना भी कोई गलत नहीं है। सच्चाई तो यह है कि पौलुस तीमुथियुस को थोड़ा सा दाखरस लेने को बोलता है अपने पेट के कारण। दाखरस केवल अंगूर का रस नहीं था। कुछ लोग कहते हैं अंगूर का रस नहीं, अंगूर के रस की मदिरा, शराब, जिसे अंग्रेजी में वाइन बोलते हैं। सोचिए, जहां लोगों को खुद पर नियंत्रण नहीं होता और वे शराब पीकर नियंत्रण खोकर पाप करना शुरू करते हैं, वहां क्या मुझे एक अगुवा होकर, एक मजबूत विश्वासी होकर या खुद शराब पीनी चाहिए? मेरा तो अपने ऊपर नियंत्रण है, पर जिनका नहीं है वे अधिक पी लेंगे और क्या होगा, उनको लत लग जाएगी, उनको उसका नशा हो जाएगा। तो फिर क्या मैं खुद शराब पीकर उन्हें पाप करने के लिए नहीं उकसा रहा हूं? देखिए, मुझे मसीह में बहुत कुछ करने की आजादी है, पर मैं उस आजादी को हर्ष के साथ त्यागने के लिए तैयार हूं, जिससे मेरा एक दुर्बल विश्वासी भाई या बहन के विश्वास के रास्ते में कोई अड़चन ना आ जाए। और जो भी पौलुस यहां लिख रहा है, उसके पीछे का आशय यही है। अब जब प्रार्थना करेंगे तो मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जो अब भी विश्वास में दुर्बल हैं और जिनका विवेक अभी भी कमजोर है और आसानी से आहत हो जाता है, उनको ठेस लग जाती है। और यह सच्चाई तो यह है कि हम सबको विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। थोड़ी देर में परमेश्वर से बात करते हैं और मदद मांगते हैं उससे कि हमारे दुर्बल विश्वास को वो मजबूत करे। प्यारे यीशु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वास में अभी दुर्बल हैं, जिन लोगों को तेरे अनुग्रह की अभी पूरी तरह से समझ नहीं है, जो लोग अपना विश्वास का जीवन नियमों और कर्म के आधार पर जीने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं कहीं यह हमारे साथ भी है, उन लोगों के साथ भी जो दशकों से विश्वासी हैं। उन लोगों के साथ समस्या यह है कि उन्होंने अपने लिए कुछ मापदंड स्थापित कर लिए हैं और यह अच्छा है, पर वह उसे दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, मेरा आचरण ऐसा ना रहे, चाहे मेरे को उस चीज की आजादी क्यों ना हो, पर मेरा आचरण कहीं ऐसा ना रहे, मैं कुछ ऐसा ना करूं कि मैं किसी दुर्बल भाई या बहन के लिए अड़चन बन जाऊं या उसे पाप के राह पे ले जाऊं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम रोमियो 14 से 23 आयतों को देखेंगे, तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।